हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये वाला टॉपिक आप लोग को ना एग्जाम में 2 मार्क में देखने को मिलेगा और इस टॉपिक में आपको क्या क्या लिखना होगा तो आप लोग की इवन बुक की जो एक्सरसाइज है ना उसमें भी कहा है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का मीनिंग बताओ, एग्जाम्पल दो। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जिसकी वजह से आप लोग ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक के लिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और एक और बात बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ जिसकी वजह से आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। साथ साथ में ये सारी नोट्स भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें प्रोवाइड कर दूंगा और सारी नोट्स एक साथ भेजूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये वाला जो टॉपिक है एवरेज फिक्स कॉस्ट का, ये काफी ज्यादा इजी है। आप लोग को याद होगा आपने ने फिक्स कॉस्ट पढ़ा था। फिक्स कॉस्ट क्या था कि कोई भी ऐसा खर्चा जो फिक्स है, मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊं कम करूं कुछ भी करूं, मेरा कॉस्ट तो फिक्स रहेगा, उसको अपने फिक्स कॉस्ट कहते हैं। अब जो भी अपना फिक्स कॉस्ट था उसका जब मैं एवरेज निकालता हूं, एवरेज यानी कि होता है एक यूनिट का मैं दाम निकालता हूं या एक यूनिट का कॉस्ट निकालता हूं, ठीक है, तो अपने उसको एवरेज फिक्स कॉस्ट कहते हैं। देखो एग्जाम में आपको क्या क्या लिखना होगा अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क में आता है तो आप सबसे पहले इसका मीनिंग लिख लेना, इसकी फॉर्मूला लिख लेना और इसका एक एग्जांपल जो इसके बाद वाली स्लाइड में मैं बताने जा रहा हूं ना वो एग्जांपल भी लिख लेना, ठीक है। तो देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब होता है कि एक यूनिट बनाने का क्या खर्चा आ रहा है, एक यूनिट बनाने का क्या फिक्स कॉस्ट मेरा आ रहा है, उसको ही हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और एवरेज मतलब आपको पता ही है एक यूनिट का खर्चा। एंड बाय डिवाइडिंग, और ये एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे मिलता है, तो जब मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को, जिसको हम लोग टीएफसी कहते हैं, उसको मैं डिवाइड करता हूं, किसके साथ डिवाइड करता हूं, प्रोडक्शन यूनिट के साथ, जिसको हम लोग टीपी कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन, और इसको कहते हैं टीएफसी। तो टीएफसी को जब मैं टीपी के साथ डिवाइड करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट मिलता है। अब आप लोग इसकी फॉर्मूला भी देख सकते हो, एएफसी इक्वल्स टू टीएफसी डिवाइडेड बाय टीपी। एएफसी मतलब क्या हो गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट, टीएफसी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट और टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन। और अगर इसको फुल फॉर्म में लिखे तो ये इसका फुल फॉर्म है। बोलो क्लियर। तो आपको एग्जाम में सबसे पहले इसका मीनिंग लिखना है, फिर आपको इसकी फॉर्मूला लिखनी है और आखिरी में आपको इसका एग्जाम्पल समझाना होगा। तो देखो एग्जाम्पल में क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल वन कंपनी टोटल फिक्स कॉस्ट इज 50,000। एक कंपनी है जिसका टोटल फिक्स कॉस्ट 50,000 है। किस पे, तो जब वो 1,000 यूनिट बना रहा है तो उसका खर्चा कितना हो रहा है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स खर्चा, मतलब कि उसमें आप समझ लो उसके एम्प्लॉय की सैलरी आ गई, रेंट आ गया, ऐसे सब खर्चे की प्रोडक्शन करे या ना करे वो खर्चे देने ही पड़ते हैं। वैसा खर्चा उसका कितना है महीने का, 50,000, और वो कितना प्रोड्यूस करता है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, 1,000। तो हमको क्या पता चलेगा, एक यूनिट का खर्चा पता चलेगा। तो जब मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट को पता लगाना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करता हूं टोटल प्रोडक्शन के साथ, तो मेरे को एक यूनिट का खर्चा पता चला। एक यूनिट का खर्चा मतलब एक यूनिट बनाने के पीछे मेरा 50 रुपए फिक्स खर्चा होने ही वाला है। इसमें रॉ मटेरियल्स वो सब तो अभी वेरिएबल कॉस्ट तो ऐड ही नहीं किया, ये खर्चा फिक्स 50 रुपए तो होगा ही होगा। बोलो क्लियर हुआ। इसको ही अपने क्या कहते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट कहते हैं। पर आपकी बुक के अंदर ना डायग्राम और टेबल भी समझाया है और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो वो भी मैं आपको साथ में समझा देता हूं। इन केस मान लो ये 3 मार्क में पूछा गया तो उसमें भी आपको डायग्राम और टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूं कि कैसे बनाया जाता है और इसका डेटा कैसे आपको याद रखना है, क्योंकि अगर 3 मार्क में आ गया तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो आउटपुट देके रखा है, आउटपुट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। फिर देके रखा है टोटल फिक्स कॉस्ट, जिसको अपने क्या कहते हैं, अपने टीएफसी कहते हैं, और अपने को एएफसी ढूंढना है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि अपने ने जब फिक्स कॉस्ट वाला कंसेप्ट पढ़ा था तो उसके अंदर ना हमारा प्रोडक्शन था 10, 20, 30, 40, 50, जीरो भी था, तो भी ये सारे के सारे कॉस्ट कैसे थे, फिक्स थे ना, क्योंकि कुछ खर्चे कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे भी देख लो आप 100, 100, 100, 100, 100 सेम है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अपने को ढूंढना है एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो कैसे ढूंढेंगे, तो मैं 100 को डिवाइड करूंगा किसके साथ, 10 के साथ। तो 100 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को 10 मिलेगा, और जो ये मिला उसको अपने एवरेज फिक्स कॉस्ट कहते हैं। मतलब ये कॉस्ट मिला मेरा एक यूनिट बनाने का जब मैं 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं। फिर जब मैंने 100 यूनिट ही, अभी भी खर्चा हमारा 100 रुपए ही है, और मैंने प्रोडक्शन कितना किया, 20 किया, 20 मतलब 20, ठीक है।
तो हमको कितना मिला 5। इस तरह से डिवाइड करते जाओ, 100 डिवाइड बाय 3 33 3.3, 100 डिवाइड बाय 40 2.5, 100 डिवाइड बाय 50 2। ठीक है, इस तरह से हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, जिसको हम लोग AFCB कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। अब देखो डायग्राम जो होता है ना वो कभी भी याद नहीं किया जाता, उसको हमेशा टेबल के ऊपर से ही बनाया जाता है। तो कैसे बनाना है उसकी मैं ट्रिक सिखाता हूं, ध्यान से देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहले आप लोग ना अपनी बुक में 2 एक्सिस प्रिपेयर कर दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे ना आप लोग लिख लो आउटपुट। आउटपुट को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट्स कहेंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस पे अपने लिखेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये वाला कॉलम। तो यहाँ पे अपने को ये 2 चीज बनाने की है, ठीक है। और आउटपुट के अंदर तो आपको फिक्स है 10 20 30 40 और 50, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 20 30 40 और 50। अब यहां पे आपको देखने का मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। देखो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 10 है, तो यहां पे आपका 2 से 10 के बीच में आ जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां पे सबके बीच में इक्वल इक्वल गैप छोड़ा, 2 4 6 8 10, इस तरह से हमेशा डायग्राम को बनाया जाता है। यहां पे भी आप देख सकते हो सबके बीच में इक्वल गैप है। अब हम लोग करते हैं पॉइंट्स को प्लॉट। तो देखो पहले 10 था, 10 पे कितना है 10, तो यहां पे एक पहला पॉइंट आएगा 10 पे 10, ठीक है। फिर दूसरा 20 पे कितना है 5, तो 20 पे 5, मतलब यहां पे आएगा वो, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो 30 पे कितना है, तो 3.3, तो 3.3 आएगा कुछ यहां पे, ठीक है। फिर 40 पे कितना है, तो 2.5 आएगा यहां पे, ठीक है। और फिर 50 पे कितना है 2 है, तो 50 पे 2, ठीक है। तो इस तरह से अपने ने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, और इन सबको आप फ्री फ्लो में एक दूसरे के साथ क्या करना, कनेक्ट कर देना, ठीक है। आप लोग देख सकते हो बुक में भी कुछ इसी टाइप का डायग्राम जो है वो देके रखा है। इन पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं A B C D और E, और ये जो अपना कर्व बना वो अपने कौन सा कर्व है, AFC कर्व, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कहेंगे। बोलो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अपना डायग्राम हो जाता है फिनिश। अब आपको इस डायग्राम को लेके कुछ एक्सप्लेनेशन देना होगा, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, प्रॉपर तरीके से समझाता हूं। देखो यहाँ पे क्या देके रखा है, इन डायग्राम इट इज शोन दैट एज आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, देखो 10 20 30 40 50, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा अपना एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। पहले 10 था, अब 2 तक आ गया, ठीक है। ये चीज पहला पॉइंट समझ आ गया। अब इस डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पे क्या बताया था, प्रोडक्शन, जिसको आउटपुट कहते हैं,
और वाई एक्सिस पे अपने ने एवरेज फिक्स कॉस्ट को शो किया था। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है एज आउटपुट इंक्रीजेस। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। देखो ऊपर दिया था वही लाइन वापस रिपीट हुई है, याद रखना ये चीज, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। आपने ने देखा कि इसका कर्व ना कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। और इसी वजह से एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होता है, बट इट नेवर बिकम जीरो। ये चीज भी आपको याद रखनी है, कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। गिर तो रहा है, कम हो रहा है, पर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज का प्रोडक्शन करूंगा तो क्या वो फ्री में बनेगी, ₹0 में बनेगी? नहीं, उसका कुछ न भले कम होगा पर कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ना। तो दैट्स वाई कभी भी एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता। कम जरूर हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। बोलो क्लियर हुआ? और वही चीज इसके अंदर दे के रखी है। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, उसका एग्जांपल समझाया, साथ साथ में डायग्राम और टेबल कैसे बनाया जाता है वो भी एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।